हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 12th बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और बायो के एग्ज़ाम में अभी काफ़ी समय है, लेकिन बच्चों की एक टेंशन बनी हुई है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर कैसे करें। चैप्टर जो आपका जेनेटिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सभी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। ऑलरेडी मैंने इसकी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ डाल रखी है 12th प्लेलिस्ट में, लेकिन फिर भी बच्चे चाहते हैं इसको दोबारा रिवाइज करना। तो चलो आज मैं इसके डायग्राम्स के साथ इस टॉपिक्स को दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। डू लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक द वीडियो। और रोज़ इस टॉपिक चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो आएगी अभी लगातार, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट होता तो देखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक मिनट। सेंट्रल डोग्मा, पहली बात ये जो टर्म है ये किसने दी थी? सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था? ये थे फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया। इसका मतलब कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। जबकि डीएनए से जब आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वहीं एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी बोल सकते हैं और ट्रांसलेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो रेप्लिकेशन होगी और ट्रांसक्रिप्शन होगी, ये दोनों ही प्रोसेस होती है न्यूक्लियस के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वहाँ होती है। और ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल के अंदर जो फ्लूइड लिक्विड वाला पार्ट है वहाँ पे ये प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आपको पता है यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स नाम से पता लग रहा है, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, क्योंकि इनका डीएनए प्रॉपरली जो न्यूक्लियस है वो कवर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो इनको यूकैरियोट्स हम बोलते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर स्टूडेंट जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, ऐसे डबल हेलिकल। ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। किसने दिया था ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर? ये जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का, ये दिया था बच्चों वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। अब इस स्ट्रक्चर की क्या खास बात है, बात कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारा डीएनए है इसकी जो बैकबोन बनी होती है, देखिए ये है बैकबोन। ये जो बैकबोन है यहाँ पे फॉस्फेट शुगर, ये बैकबोन बनी है फॉस्फेट और शुगर से। ये देखिए ये आपको फॉस्फेट ग्रुप नजर आ रहा है और ये है शुगर। कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर की खास बात क्या है? 5 कार्बन शुगर है ये केवल डीएनए आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसी में ही मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो आपको यहाँ पे स्टेयर्स, सीढ़ियों के जैसे ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये क्या है? ये है नाइट्रोजिनस बेसिस। क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस। बेस पेयर है ये, देखिए नाइट्रोजिनस बेसिस इनको कहते हैं हम, नाइट्रोजिनस बेसिस। और नाइट्रोजिनस बेसिस कौन कौन से हैं? ए, टी, जी एंड सी। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आरएनए में थायमिन की जगह होगा यूरेसिल, यू। अब ये ग्वानिन और एडेनिन ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं प्यूरिन। वहीं थायमिन और साइटोसिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं पायरिमिडिन। अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर में किस तरीके से अरेंज है। मैंने आपको बताया डीएनए की जो बैकबोन है वो बनी है फॉस्फेट और शुगर से। ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है और ये है शुगर। अब मैंने आपको बताया नाइट्रोजिनस बेसिस, ए टी के बीच में डबल बॉन्ड है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये बीच में स्टैकिंग, बेस स्टैकिंग यहाँ पे हुई है, ये हमने देखा। ऑलराइट। और अब हम बात करते हैं एक यूनिट की, मोनोमेरिक यूनिट डीएनए में क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, डीएनए के अंदर जो मोनोमेरिक यूनिट रहेगी उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तब वो बनता है डीएनए। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस है, राइबोज शुगर है जो कि 5 कार्बन शुगर है, और फॉस्फेट ग्रुप है। ये 3 चीजें मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड आएगा। जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है बच्चों, बॉन्ड जो बनता है वो बनता है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है न्यूक्लियोटाइड के बीच में? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो देखिए, आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में ये समझ आया होगा। डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, एंड बैकबोन इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर। Nitrogenous bases are present in between as a base pair stacking. There is a double hydrogen bond between A and T and triple hydrogen bond between G and C. So I hope ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया है। सेंट्रल डॉगमा कहता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे जो है प्रोसेस होती है। डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो ये था आज के टॉपिक में। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।